अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक प्रीमियम कैलेंडर बनाना सिखाऊंगा 2026 के लिए, जो कि रमज़ान कैलेंडर है। क्योंकि रमज़ान करीब है तो उसके लिए कैलेंडर्स बनाना मोस्टली जो डिज़ाइनर होते हैं वो कैलेंडर बना रहे होते हैं। लेकिन आज हम जो कैलेंडर जो मैंने बनाया आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको टोटली और कह सकते हैं कि 50% AI है और 50% आपकी खुद की मेहनत इसमें शामिल है। अब इसको कैसे बनाना है, इसके कौन कौन से टूल यूज़ होंगे, उन सब का ट्यूटोरियल की लिंक्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि उन सारी वीडियोस के उन टूल को कैसे यूज़ करते हैं, फ्री में हैं और पेड के क्या फ़वाइद हैं, और जो पेड टूल्स हैं उनको हम फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन सारी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे मौजूद हैं। उनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहाँ जाके देख सकें और फ्री में ऐसा कैलेंडर बना सकें इस्तेमाल करके उन टूल्स को। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक बैकग्राउंड में मस्जिद नज़र आ रही होगी, जो कि पूरा मतलब बैकग्राउंड मस्जिद है और ये आपको एक मैन नज़र आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके आपने कोई भी मतलब आपके मुताबिक जो भी आपको अच्छी लगे मस्जिद, अगर आप AI से डायरेक्ट जनरेट करवाना चाहें तो भी सही है। लेकिन गूगल से अगर आपको कोई सैंपल चाहिए, रेफरेंस चाहिए, कोई स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, गूगल से आपने रेफरेंस ले लिया, उसको सेव करना है। फिर आपने आ जाना है नानो बनाना AI पे। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, प्रो अलग है और AI वाला वर्जन जो पेड वर्जन नहीं है, जो नॉर्मल नानो बनाना है वो अलग है। अभी हम जो है इस बैकग्राउंड को जनरेट करने के लिए तो आपने वो रेफरेंस ले लिया। अब आपका ब्रांड है कोई या आपका कोई कलर है, थीम है, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल पे जो आपको मिलेगा तो उसका आपके मुताबिक थीम नहीं होगा, शायद वो कलर नहीं होगा। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे ये ब्रांड है विक्टोरियन, अब इसका कलर है ब्लू। तो मेरे को ये जो रेफरेंस इमेज मिली थी ये एक मॉर्निंग साइड पे मिली थी, यानी जो है उस वक्त दिन हो रहा था और येलो कलर में कुछ मिली थी। तो मेरे को उसको ब्लू में कन्वर्ट कराना था। मैंने चैट जीपीटी के पास गया, उसको वो रेफरेंस इमेज दी, बोला कि उसका कलर ये चेंज कर दो, उसके अंदर नाइट लिया, उसके अंदर ये सारे फीचर्स ऐड कर दो जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और ये जो मैन है ये कैसे लगवाया, इसकी एक अलग कहानी है फिर। तो उससे मेरे को सारा प्रॉम्प्ट दे दिया। अब उस प्रॉम्प्ट को हमने नानो बनाना AI को देना है विथ रेफरेंस इमेज। तो वो क्या करेगा, उसको पूरा कन्वर्ट करके आपके सामने दे देगा। बिल्कुल जो है प्रीमियम लुक, बिल्कुल चेंजेस और बिल्कुल आपके पिक्सल मेंटेन हाई रेजोल्यूशन के अंदर आपको देगा। फिर आपने ये आपके सामने एक मैन नज़र आ रहा होगा जो इस्लामिक मैन है, जो कि तिलावत कुरान कर रहा है। इसके लिए वापसी आपने चैट जीपीटी पे आना है, उसको बोलना है अब इसके अंदर एक मैन ऐड करना है जो इस्लामिक टोपी वो सब पहना हुआ। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने वो प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है चैट जीपीटी से। बिल्कुल अच्छा, देखो आपने जितनी अच्छी डिटेल्स देंगे आपका उतना अच्छा काम होगा और उतना अच्छा आपको लुक आएगा। लेकिन अगर आप नहीं देंगे अच्छा प्रॉम्प्ट जो कि आपका कंसाइज बल्ले हो लेकिन थोड़े माने कि आपने प्रॉपर बात की हुई हो, आपकी सेंटेंस कंप्लीट हो ताकि चैट जीपीटी समझ सके कि आप क्या चाह रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉम इंजीनियरिंग सीखनी है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है कि आपने प्रॉम कैसे जनरेट करवाना होता है, प्रॉम के अंदर क्या क्या लिखना होता है, किस तरीके से प्रॉम्पिंग करनी है, आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने होते हैं और वो किस तरीके से आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हो। इसकी एक अलग पूरी फील्ड है और उसके तो अलग ही पैसे हैं भाई, बहुत मजे हैं इसके अंदर भी। तो खैर ये अलग साइड में चली गई, तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का। अब आपने यहाँ पे आ जाना है, ये मैन का अपने प्रॉम्प्ट जनरेट करवा दिया अच्छे से, ये तिलावत कर रहा हो, ये सारी चीज़ें आपने जैसे तिल कुरान जो है तख्ती पे पढ़ा हुआ हो। अब आपने वापसी नानो बनाना पे आ जाना है। नानो बनाने पे जो आपने इमेज जनरेट करवाई थी आपको पसंद आ गई थी, आपका कलर आपका थीम बिल्कुल वैसा था, तो आपने बिल्कुल सिंपली अब क्या करना है, उस इमेज को डाउनलोड करना है। फिर आपने वही इमेज आपने नानो बनाना को देनी है विथ प्रॉम्प्ट जो आपने एक मैन के लिए करवाए, और पोजीशन आपने बतानी है। अब देखो अगर मैं उसको पोजीशन नहीं बताता कि कहाँ डालना है तो शायद वो कहीं पे भी डाल के दे सकता वो। अब मैंने उसको बोला सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर के राइट साइड। तो ऐसे देखिए पूरा मैन को एक सेंटर राइट साइड पर रखा है। अब अगर मैं चाहता तो वो शायद लेफ्ट साइड को खुद ब खुद दे देता, नहीं मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर बाकायदा मेंशन किया कि वाइट टोपी हो, सेंटर और राइट साइड की तरफ हो, लेफ्ट साइड कहीं और ना जाए। बिल्कुल से उसी तरीके से बना के दे दिए ताकि मेरा कैलेंडर जो मैं बना रहा हूँ और जो टाइटल होगा वो सब कुछ बैलेंस होके आ जाए। तो ये आपने प्रॉम्प्ट के अंदर ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो ये आपको एक अच्छा और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। वरना आपका टाइम ज़ाया होगा और आपके जो क्रेडिट्स होते हैं, जो फ्री के क्रेडिट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इसी यूज़ करने में कि आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, रिजल्ट्स आप ट्राई पे थे। तो ट्राई पे नहीं रहना होता है, आपने वंस अ टाइम पे ही एक क्लिक पे ही जो है आपका जो एक प्रॉम है वो एक निशाना लग जाए और वही आपका प्रॉम अच्छा हो और उसके साथ इमेज अच्छी जनरेट हो जाए। तो आपने ये करवाना है, टाइम ज़ाया नहीं करना है ताकि आपके क्रेडिट्स भी बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप AI का जो पेड वर्जन है उसको आप फ्री में, जो आपको ट्रायल वर्जन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकेंगे, उससे आप फ़ायदे उठा सकेंगे, वरना तो फिर आपका ही नुकसान है। खैर अब आपने आ जाना है, ये प्रॉम दे दिया तो उसने पूरी एक इमेज बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे जनरेट करके दे दी। अब ये टाइटल
जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, शान रमज़ान का टाइटल है। ये कैसे जनरेट होगा, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए भी मैंने आपको अपने चैनल पे ही एक वीडियो बना के दी थी जिसका नाम था AI टूल है, वो है हिक फाइल टूल है, जो कि पूरी कैलीग्राफी करता है। अब ये टूल शान रमज़ान का जो टाइटल है कैलीग्राफी, ये सिर्फ और सिर्फ अभी कौन कर रहा है, नानो बनाना AI प्रो वर्जन। पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, फ्री वाला, अब है ये प्रो वर्जन। प्रो वर्जन हिक फील्ड के अंदर आपको फ्री में मिल रहा है। आप वहाँ पे जाके फ्री में जो है हिक फील्ड से नानो बनाना AI प्रो को यूज़ कर सकते हो। और मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि लियोनार्डो भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन सबसे बेस्ट और अच्छा जो दे रहा है इस वक्त काम करके और प्रॉम को अच्छे से समझ रहा है, एक फील्ड ही समझ रहा है, क्रेडिट्स भी 10 दे रहा है। एक क्रेडिट, 1 से 2 क्रेडिट लगते हैं पर कैलीग्राफी जनरेट करने के लिए। तो आपने बिल्कुल अच्छे से, अब उसके लिए कौन सा प्रॉम यूज होगा उसकी वीडियो मैंने आपको लिंक जो है दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आपने जाके देखना है कि कैलीग्राफी का प्रॉम कैसे जनरेट करें। वैसे उतना मुश्किल नहीं है, ChatGPT को बोलोगे वो एक अच्छा से देगा। आप गूगल पे जाके देखो किस तरह का आपको चाहिए, आपको दीवानी स्टाइल चाहिए, नस्ताली स्टाइल चाहिए, बहुत सारे होते हैं। अभी ये जो जनरेट हुआ हुआ है नस्ताली स्टाइल पे हुआ हुआ है, फिर उसके पीछे और कौन सा बैकग्राउंड था, आपने ChatGPT को बताना है। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे कि आपने जो है वाइट बैकग्राउंड ब्लैक कैलीग्राफी होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है, फिर आपने जनरेट तो करवा दिया है अभी ये कैलीग्राफी। आप देखो, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि आपको मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, करना क्या क्या है, कैसे करना है प्रॉपर। अगर मैं बनाने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो एक बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने खुद ट्राई करना है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर है, आपको आना चाहिए कि आप उसको किस तरह से यूज़ करना है, लॉजिक्स। अब आपने जो कैलीग्राफी जनरेट करवाई है एक फील्ड के जरिए, वो आपने वाइट बैकग्राउंड ब्लैक पे क्यों रखनी है, ताकि आप इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, एडोब इलस्ट्रेटर खोलेंगे, वहाँ पे आप इमेज ट्रेस करेंगे, वो आपको क्या करेगा, एक वेक्टर की फॉर्म में आपको दे देगा। उस वेक्टर के अंदर ना पिक्सल फटेंगे ना कुछ होगा, क्योंकि वो एक ब्लैक होगा और वाइट बैकग्राउंड आराम से जो है इमेज ट्रेस हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल अच्छा सा, जो है कोई पिक्सल खराब नहीं करेगा, बिल्कुल प्रॉपर एक वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगी उसके अंदर। देन आपने आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, वहाँ से कॉपी करेंगे इलस्ट्रेटर से, यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है वेरी सिंपल वे में फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर फिर आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाके आपने कलर दे देने हैं, और 3D स्टाइल के अंदर जो बोल्ड होता है वो करने के आप फीचर दे सकते हैं, जैसे बोल्ड हुआ हुआ है, और कंट्रास्ट ऐड करना है, स्ट्रोक ऐड करना है, और आउट ग्लो सब आप लगा सकते हैं आपके कलर के थीम के मुताबिक। ये सारी चीज़ आपको मालूम है कैसे की जाती है। फोटोशॉप का ट्यूटोरियल भी मेरा मौजूद है, आप जाके प्लेलिस्ट में वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी फोटोशॉप हम नहीं सिखाने बैठे, ये तो आपको मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे ऐड हो सकती है। एक ब्लैक कलर में मैंने वेक्टर फॉर्मेट यहाँ पे आके पेस्ट किया, बाकी कलरिंग तो आपको दे सकते हैं और लोगों के मुताबिक देखा हो सकता है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसके बाद आ जाता है ये कैलेंडर। सैरी अफ्तारी टाइमिंग आप यहाँ पे लिखना है, फोटोशॉप पे भी लिखेंगे, फिर आपने वही फीचर्स दे देने हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन आके जो भी आपने खेलना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको मालूम खेलने वाली चीज़ है, उसके अंदर आप ट्राई और मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर रहे हो। इलस्ट्रेटर पे आप वापसी आ जाएंगे। अच्छा, इलस्ट्रेटर पे वापसी आने से पहले ये आपने करेक्ट है, अच्छा आपने जो है मार्जिन्स और जहन में रखना है कि क्या साइज होना चाहिए। 50-50 मैंने रखा था, 50% में कैलीग्राफी आ जाएगी, 50% में आपका कैलेंडर आ जाएगा। अब इस साइड मैंने देखें एक शीशे की तरह जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि ना ट्रांसपेरेंट लुक अच्छा दे, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसके अंदर भी मैंने कैलेंडर डाला है। इसके अंदर भी आप ब्लू कलर दे देंगे जो कि आपका मिलता जुलता होगा ब्रांड के लोगों से और थीम से, और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम की है ताकि थोड़ा अच्छा लुक लगे, शीशे की तरह लगे। फिर आपने यहाँ पे देखें ये जो है, ये क्या है भाई, कोई बता सकता है? आप में से ज़रूर बताएं कमेंट में कि ये मैंने क्या ऐड किया है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये मैंने फ्री पिक से जाके एक ग्लो लाइन ली है ब्लू कलर की, जिसे आप लाइट भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आके पेस्ट की PSD फाइल में थी या PNG में थी, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आप ले लेनी है, ये भी गूगल पे मिल जाएगी, और आपने आके पेस्ट कर देना है। अब आ जाते हैं असल कहानी पे। अभी कैलेंडर कैसे बनाना है, पिछले साल भी मैंने आपको बना के सिखाया था। आपने इलस्ट्रेटर यूज़ करना है, एक बॉक्स बनाना है, कलर आपने वहीं से थीम ये डार्क ब्लू वहाँ पे करके आएंगे, सारी चीज़ें वहीं पे आपने करके आनी है। यहाँ पे आपने अब उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। कैलेंडर का जो पूरा थीम है, जो स्ट्रक्चर है, कलर वलर, वो आपने इलस्ट्रेटर में ऐड करने। ये सारा जो लाइट ब्लू है, ये ब्लैक डार्क ब्लू है, ये सारी चीज़ें वहीं पे ऐड हुई हुई हैं। यहाँ पे आके आपने जब ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा डेट साइन के साथ, आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, और फिर आपने जहाँ जहाँ अब पूरा आपकी डिज़ाइन हो गई है। अब फाइनली अब आपने फाइनल स्टेप पे आ जाना है। इस फाइनल स्टेप के अंदर आपने क्या करना होगा कि ना, आपने CTRL Alt Shift E दबाना है, जिससे आपकी पूरी एक पिक्चर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, यानी एक जनरेट हो जाएगा पूरा एक इमेज। अब आपने फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे जाके आपने गॉसियन फिल्टर लगाना होता है जी,
यहाँ पे आगे गॉसियन फिल्टर, उसका हमने जो रेंज रखनी है वो 8 रखनी है। फिर हमने ऑल्ट दबा के मार्क्स लगाना है और फिर जो आपका यहाँ पे नॉर्मल था उसे हमने स्क्रीन कर देना है। इस तरीके से जो है फिर आपका फिल्टर लग जाएगा। फिर आपने वाइट चूज कर देना है ब्रश, और जहाँ जहाँ आपको लाइटिंग देनी, जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, जैसे यहाँ पे भी दी हुई है, यहाँ पे भी थोड़ा दी हुई है, और यहाँ पे दी हुई है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपने इन सारी जगहों पे लाइटिंग देनी चाहिए आपको अच्छा लगे, जिससे आपका लुक और अच्छा बनेगा। तो ये था ओवरऑल एक प्रीमियम एआई यूज़ करते हुए आपने तमाम तर एआई टूल को यूज़ करना है और एक प्रीमियम लुक के साथ जनरेट करवा देना है कैलेंडर, जिसका एक बहुत ही डिमांड अच्छी लग रहा है। ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जो कि एआई और आपके ये टूल्स यानी जो कि आप जैसे आप यूज़ करते हैं फोटोशॉप, इन सब को लेके हमने एक प्रॉपर थम कैलेंडर जैसे हमने बनाया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक और बात बताएं कि हम और किस किस टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लाएं, कौन कौन, क्या हम एआई टूल्स को ज़्यादा सिखाएं या इस तरीके की वीडियोस भी आपको सिखाते रहे, तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।